जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आप सभी को महाशिव पुराण सुनाई थी, और इस शिव पुराण में मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि उनको तीसरा अध्याय नहीं मिल पा रहा है। और वो तीसरा अध्याय जो था मेरा, रुद्र संहिता के प्रथम भाग का जो तीसरा अध्याय था, जो लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वो मेरे दूसरे चैनल पर पड़ गया था, इसीलिए आपको नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं उसी अध्याय को आपको सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने सुना था कि पिछली बार जो दूसरे अध्याय में मैंने बताया था कि भगवान नारद जो हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि विश्व मोहिनी नाम की जो सुंदरी है, मैं उसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो तुम जैसे ही को ही पसंद करेगी। अतः वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे आपका चेहरा चाहिए है, और वो भगवान विष्णु को जो हैं वो नारद जी को अपना चेहरा दे देते हैं, और वो खड़े हो जाते हैं स्वयंवर में विश्व मोहिनी के। और जैसे ही स्वयंवर में विश्व मोहिनी जो है आती है, लेकिन भगवान विष्णु अपनी महिमा खेल जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि नारद जी को तो लगता है कि उनके मुख पे विष्णु जी का मुख लग गया है, अतः वे विष्णु के समान सुंदर हो गए हैं, उनके भाई जैसे ही हो गए हैं सगे। लेकिन वो उनके मुख को बंदर का बना देते हैं, और ये बंदर का मुख जो था, या तो ये विश्व मोहिनी को दिख रहा था जो शिव विश्व मोहिनी थी, या फिर जो भगवान के गण थे, यानी कि शिव के जो गण थे, जो शिव के वो सेवक थे, उनको दिखता है। तो जब राजकन्या जो थी आती है अपनी वरमाला को लेके, और वो जो है नारद को देख के अनदेखा कर देती है और आगे बढ़ जाती है, तो नारद जी को विक्षोभ होता है सोच के कि अगर मैंने शिव इतना सुंदर मुख विष्णु के समान पाया था, तो आखिर राजकन्या ने मुझे किस लिए नहीं वरमाला पहनाई। तो तभी जो शिव भगवान के गण थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि राजकन्या से विवाह करना चाहते हो नारद, पहले अपना मुख तो देखो। तो वो जाते हैं, उनकी बात को सुन के वो जाकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं जब शीशे में, तो हैरान रह जाते हैं। उनका मुख बूढ़ रूप से वानर का था, और उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। क्रोध के मारे वो भर जाते हैं, और तभी शिव दूतों को श्राप दे देते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर जाओ, क्योंकि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे, लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी तुम राक्षस हो जाओगे। और शिवदूत उनकी बात को सुनकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अब भगवान नारद को बहुत दुख होता है, उनका क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता, और वो विष्णु जी पे नाराज़ हो जाते हैं। नारद जी मनी मन सोचते हैं कि अब मैं भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा, और साथ में मैं इस पूरे शरीर को त्याग दूंगा, और पुनः जो है अन्य किसी जीवन में जाऊंगा, ऐसे उनके मन में भावना आ जाती है। नारद जी इस विचार को लेकर सीधे विष्णु लोक में जाते हैं, जहाँ पर वो देख के हैरान रह जाते हैं कि विश्व मोहिनी नाम की जो स्त्री थी, वो भगवान जो विष्णु है उनके पैर दबा रही है और उनके पास ही बैठी है। और ये देखकर उनको आश्चर्य होता है और थोड़ा दुख भी लगता है। तब भगवान विष्णु जो हैं वो नारद जी की जो है क्रोध में और घी का काम करते हैं, और नारद जी का क्रोध को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और तब नारद जी से वो कहते हैं कि अरे तुम तो जो भगवान विष्णु थे, उनको कहते हैं नारद जी कि हे प्रभु, आप तो बहुत छलिए हैं। अमृत बांटते समय मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का उनको पान कराया, और उससे अमृत का कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को डिगा दिया। भोले शंकर को छल करके तुमने ही विषपान कराया है। स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया, और तुम सबसे बड़ी छलिया हो। भगवान श्री शिव जी को सबसे बड़ा बताकर तुमने अत्यंत भूल किए। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया है। तुम अहंकार में इतने चूर हो गए हो कि तुमने मेरा मुख जो है वो बंदर का बना के और मेरे को इस तरह से मिथ्या करवाई और मेरी जगत हंसाई कराई है, और तुम बड़े छलिया हो। इस तरह से वो भगवान को है पर नाराज़गी होने लगती हैं, और कहने लगते हैं कि तुमने जो मुझे विरह की पीड़ा दी है, और मुझसे विश्व मोहिनी को दूर करके उससे स्वयं विवाह कर लिया और उसको अपने पास ले आए हो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अतः हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से मैं स्त्री की पीड़ा में दुखी हूँ, इसी तरह से तुम भी एक दिन एक स्त्री की पीड़ा में, अपनी पत्नी की पीड़ा में दुखी होगे। और जिस वानर के मुख को तुमने मुझे बना के मेरी जगत हंसाई कर रही है, इन्हीं वानरों की सहायता के साथ ही तुम्हारे काम बनेंगे। इन वानरों के बिना तुम अपना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब प्रभु ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे श्राप को भगवान शिव की कृपा से ग्रहण करता हूँ।
ये सभी सृष्टि का खेल था, क्योंकि रावण के कुकर्मों के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में विष्णु जी को अवतार लेना ही था। अतः प्रभु मुस्कुराते हैं और ये सब भगवान शिव की और भगवान विष्णु की लीला थी और लीला भंग होती है। उसी समय एकदम से नारद जी को झटका लगता है और उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, और वहाँ पे विष मोहिनी भी गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो विष मोहिनी कोई और नहीं, भगवान श्री हरिनारायण का ही रूप थी और उन्होंने ही मोहिनी बन के उसको रूप को धारण किया था। अतः वो प्रभु से अब क्षमा मांगते हैं और बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं और बार बार उनके चरणों पे गिर गिर के रोने लगते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं भगवान शिव का हमेशा ध्यान करता हूँ, जो शिव का द्रोह करता है उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। तुमने शिव को द्रोह किया था, अतः तुम मेरे प्रिय कैसे हो सकते हो। जाओ भगवान शंकर की शरण में जाओ और उनका हृदय जो है, उनका स्थान जो है काशीपुरी चले जाओ और सदा शिव की उपासना करो, शिव का ध्यान करो, शिव का गुणगान करो, शिव के नाम का स्तोत्र पढ़ो और शिव को देखो हर जगह। और इस तरीके से वो उनको आदेश देते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। संपूर्ण समाज में, संसार में और पूर्ण ब्रह्मांड में जो भी शिव को याद करता है, पूजन करता है और जो भी कोई शिव को गाता है, शिव उसके प्रिय हो जाते हैं और जो शिव के प्रिय होते हैं वो मुझे भी प्रिय हैं। और तब भगवान नारद की शंकर जी की लीला सुनने की तीव्र इच्छा पूरी हो जाती है और वो उसको आगे चलने के लिए करते हैं। अब मैं आपको चौथा अध्याय जो है आगे का मैं सुनाऊंगी। आप इसी तरह से जुड़े रहिए माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान से। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।